जम्मू काश्मीरच्या राजौरीमधली परिस्थिती सध्या सामान्य आहे. अमृतसरमध्ये सुद्धा आजची सकाळ शांततेत गेलेली आहे. जम्मू आणि काश्मीर आणि राजौरीमधली परिस्थिती सामान्य असल्याचं पाहायला मिळतंय. रात्री ड्रोन, गोळीबार किंवा तोफगोळ्यांचा कोणताही हल्ला झालेला नाही. And I would say this is all Gidad Bhakkiya. Because the nuclear threat was given during Kargil, it was also given during surgical strikes, it was also given during Balakot. And this nuclear threat has been given n number of times uh, by various countries whenever there is conflict between two countries. And the most worst thing that could happen is that yesterday, Shehbaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan, he called for the nuclear expert of his country and he had talks. So, should we assume that the president of US, Donald Trump, was given the threat of nuclear weapon, which Pakistan did, and due to that, probably he has tried to mediate between India and Pakistan. So this is something which we should think upon. The second thing is, does Pakistan think that our country is weak and we don't have nuclear bombs, weapons with us? Pakistan is sadly mistaken. Only during yesterday's firing, when we could destroy 5 of their air bases, just think, Pakistan should think what devastation can my country Bharat do to Pakistan. So these nuclear threats is of no use, because in the tweet of Trump, he seems to suggest that I have saved billions and billions of lives. So does he mean that Pakistan gave a threat to him regarding a use of nuclear weapon? And if that is so, then India would deal with Pakistan. You don't need to interfere. देखिए, IMF ने $1 बिलियन का लोन दिया पाकिस्तान को 2 दिन पहले, और ये लोन देने के बाद क्या पाकिस्तान को लग गया है कि हम जीत गए हैं? नहीं. भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला जो है वो भारत ही डील करेगा. पूरी दुनिया सालों से देखती आ रही है कि पाकिस्तान कितने आतंकवादियों को ट्रेन करता है, उनको हथियार देता है, और आतंकवादी हमले पूरी दुनिया भर में अंजाम करवा कर आते हैं ये आतंकवादी. इतना तक नहीं कि ओसामा बिन लादेन ने भी 9/11 किया था. अमेरिका भूल गया क्या वो? दूसरी चीज ऐसी है कि हमको प्रवचन की जरूरत नहीं है किसी को, और क्रेडिट लेने की भी जरूरत नहीं है. अमेरिका ने जो अपील किया हमसे सीज फायर वायलेशन का, ठीक है, दैट इज ओके, बट देन किस बलबूते पर किया है? क्या अभी इसके बाद आतंकवादी हमला हमारे देश पर होगा तो क्या अमेरिका उसकी जिम्मेदारी लेगा? पाकिस्तान का एक ही जवाब है, और वो है मिलिट्री एक्शन एंड नथिंग एल्स. और दूसरी बात, कश्मीर का और पाकिस्तान और भारत का मसला जो है, उसमें हमको तीसरा कोई हकदार नहीं चाहिए. हमको पता है पूरा कश्मीर हमारा है, और उसको कैसे हथियाना ये भी हमको पता है. हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है उस चीज़ में, और सक्षम भी है कि हम कश्मीर को ले सकते हैं. धमकियां पाकिस्तान कब से देता रहा है? कारगिल में दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक में दिया था, बालाकोट स्ट्राइक में दिया था, और ये गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं है. क्या हम ऐसा माने, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने बोला है कि आई हैव सेव्ड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइव्स, ह्यूमन लाइव्स, बाय कन्विंसिंग बोथ द कंट्रीज नॉट टू गेट इनटू एनी मिलिट्री एक्शन. तो क्या इससे हम ये समझे कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन पर कहा कि आप ये बंद करवाओ वरना हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे? और मेरे ख्याल से कल या परसों में ही शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ये इस जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट है पाकिस्तान के, उनसे उसकी मुलाकात हुई थी. तो क्या हम ये समझे? और अगर ऐसा है, सो बी इट, तो फिर भारत भी तैयार है, और भारत ने भी अपने सारे सशस्त्र बलों को पूरा सक्षम बनाया है. वी विल टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन जो हमको लेना है. हमको प्रवचन की जरूरत नहीं है. और क्या गारंटी ये अमेरिका के राष्ट्रपति दे सकते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज आ जाएगा? ये कभी नहीं हो सकता, पूरी दुनिया को पता है, और इसके लिए हम मिलिट्री एक्शन ही
एक मुंहतोड जवाब है. संरक्षण तज्ज्ञ शिवाली देशपांडे होत्या आणि त्यांनी प्रतिक्रिया यावेळेला दिलेली आहे. शस्त्रसंधीनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जे म्हटलं होतं, काश्मीरबाबत तोडगा काढण्याच्या अनुषंगानं दोन्ही देशांसोबत अमेरिका काम करायला तयार असल्याचं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या एक्सवरच्या पोस्टमध्ये म्हटलेलं होतं आणि त्याच दृष्टीनं आता शिवाली देशपांडे यांनी ही प्रतिक्रिया दिलेली आहे. आज रात को बिल्कुल ठीक रहा, आज शांति रही. हम चाहते हैं कि अब जो लोग वापस गए हैं वो वापस आ जाएं इधर उड़ी में, और उड़ी मार्केट खोलनी चाहिए. और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुआवजा मिलना चाहिए. लोगों के मकान नुकसान हुए हैं, जानी माली सब कुछ. इनको वापस ला के बच्चों के स्कूल खोल रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन ज़ाया हो रही है. इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि आप लोगों को वापस ला के जैसे पहले निज़ाम चल रहा था ऐसे ही चलना चाहिए. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.